देखो जो गेम की बात कर रहे हो आप, गेम 6 का 26 प्रॉब्लम। ओके, 26, 27, 26 नहीं 22, 24, 26। ओके ठीक है। 22 तो हो गया था क्लास में। 22 तो क्लास में हो गया था, फिर भी मैं बताता हूँ। एनीवे 22 के बाद 24 बोला आपने। 24 ओके, and 26 is okay, and then 31 okay, 31 is okay, ठीक है। 30th भी तो अच्छा प्रॉब्लम है, 29th एंड 30th भी अच्छी प्रॉब्लम है। तो बट ये सारे क्वेश्चन जो है, जो लेक्चर मैंने शेयर किया था आपको, उसमें सारे डिस्कस हुए हैं। तो इसका मतलब है कि आपने उसको देखा नहीं। कोई बात नहीं, मैं सॉल्व कर देता हूँ, बट एक बार वो लेक्चर को जरूर देख लेंगे आप। जो 22, 23 लेक्चर्स या 21, 22 लेक्चर था ना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 2 का, उसको एक बार वॉच कर लेना। तो उसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन भी होगा, थोड़ा डिटेल में डिस्कस हुआ होगा, है ना। तो लेट्स कंटिन्यू विद दैट। और अभी भी मैं बोल रहा हूँ, किसी को एनसीईआरटी के डाउट है तो बता दो, बाद में नहीं बोलना कि एनसीईआरटी के डाउट नहीं हुए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, इसमें बोला गया, ये क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है कि मैंने क्लास में डिस्कस किया था, बट फिर भी 22 क्वेश्चन गेम 6। ठीक है, इसमें क्या बोला गया क्वेश्चन में, देखो इट सेज एक फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 24x की पावर 5 माइनस 37/2x की पावर 4 एंड माइनस 5/3x³ एंड प्लस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 5। और प्रूफ करना है कि एट x इक्वल टू 1/5 इट हैज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं मिनिमा। हाँ, तो इसमें कुछ करना नहीं है। फर्स्ट डेरिवेटिव, चलो मैं हिंट देता हूँ, dy/dx फाइंड करो और दिखाओ कि dy/dx एट x इक्वल टू 1/5 0 है, एंड d2y/dx स्क्वायर एट x इक्वल टू 1/5 क्या है, नेगेटिव है। तो ऑब्वियसली ये पॉइंट ऑफ नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव मिनिमा चाहिए ना, तो पॉजिटिव है। तो ऐसा हो जाएगा ना, ऐसा। और इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल होगी और कनकेव अपवर्ड होगा, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। तो आई थिंक ये दोनों काम आप कर लेंगे। सिंपल पॉलिनोमियल है, डिफरेंशिएट करना हो जाएगा। 22 के बाद में नेक्स्ट आपने बोला 25 बोला या 26? 24 क्वेश्चन में ओके, show that the height of cylinder of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius a is 2a/√3। इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हो? यू आर टॉकिंग ऑफ सेम क्वेश्चन ना? 24th क्वेश्चन क्या है, रीड करो, क्योंकि मेरे पास जो शीट पड़ी हुई है उसमें तो यही क्वेश्चन है। दो पार्ट है उसके। फर्स्ट पार्ट है शो दैट अ ट्राइंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस ए इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, ये वाला क्वेश्चन की बात कर रहे हो, ठीक है। ये तो आपके स्कूल लेवल का क्वेश्चन है। देखो ऐसा कुछ है, क्वेश्चन नंबर 24 गेम 6 AOD2। show that a triangle of maximum area that can be inscribed in a circle of radius a is an equilateral triangle। this is a good question। वैसे अगर आप
सब्जेक्टिव प्रॉब्लम की बात करें तो एक सर्कल है जिसका रेडियस ए है, ए रेडियस का सर्कल है, और उस सर्कल में एक ट्रायंगल इंस्क्राइब कर रहे हैं। सर्कल में ट्रायंगल इंस्क्राइब करने का मतलब समझ रहे हो ना, कि उस ट्रायंगल की तीनों वर्टिसेस सर्कल पे लाई करनी चाहिए। तो ठीक है, हमने बोला कितने ट्रायंगल्स इंस्क्राइब कर सकते हैं हम सर्कल में, इनफिनाइट मेनी ट्रायंगल्स इंस्क्राइब कर सकते हैं। अब मान लो हमने ट्रायंगल इंस्क्राइब करने के लिए हमने क्या किया, लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल A and B. So with the base AB, if I keep the base AB fixed, then I can have infinite many triangles on one side of the chord AB by changing the position of C along the circumference. I hope you agree, है ना? ऐसे infinite many triangles possible होंगे. Out of these infinite many triangles, the one which will have maximum area will be, जैसे एक ट्रायंगल ये है, ऐसे एक ट्रायंगल ये है, ऐसे इन्फिनिट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पॉसिबल हैं, बट वो वाला ट्रायंगल जिसकी एरिया मैक्सिमम होगी वो कौन सा होगा? तो उसके लिए मैं बोलूंगा इन सारे ट्रायंगल्स का बेस तो फिक्स्ड है, बेस की लेंथ फिक्स्ड है, तो जिसकी एरिया मैक्सिमम होगी उसकी हाइट, हेलो, उसकी हाइट मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम होगी, हाइट मैक्सिमम होगी। अब ये एक कॉर्ड है, कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम होगी, तो आप बताओ कौन से हाइट मैक्सिमम होगी? तो हाइट मैक्सिमम किसी भी कॉर्ड से सर्कल का फारदेस्ट पॉइंट, और नियरेस्ट पॉइंट हमेशा डायमेट्रिक होता है ना, तो ये अगर या इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दें तो वो डायमीटर के अलोंग होता है, और डायमीटर के अलोंग सर्कल पे मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है, crossing the circle from one point to another point on the circle, and therefore I can claim that the perpendicular bisector will be the altitude. So altitude has to be the along the right angle bisector. तो ये जो ट्रायंगल हम लोग बना रहे हैं, ये वाला, ये ट्रायंगल among all these infinite many triangles, this will certainly have the maximum area, क्योंकि इस ये है आपका मैक्सिमम हाइट वाला ट्रायंगल। यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं? यस सर, यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसका मतलब हमने क्या बोला कि किसी गिवन बेस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो ट्रायंगल मैक्सिमम एरिया का होगा वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। एग्रीड और नॉट? यस सर। For a given base, the triangle with maximum area will be isosceles. इसके लिए हमें कोई प्रूफ नहीं करना पड़ा, हम ये सारा डिस्कशन इंस्क्राइब ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, जनरल ट्रायंगल की बात नहीं कर रहे। अब प्रॉब्लम यह है कि बेस को भी तो हम चेंज कर सकते हैं। आई कैन पुश द बेस फॉरवर्ड, बेस कैन बी टेकन दिस वे और इट कैन बी टेकन दिस वे, but the base can be reduced or increased, and therefore the area of triangle will further change. क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ एक बेस के कॉरेस्पॉन्डिंग किया, बट ऐसे इनफिनिट नंबर ऑफ बेसेस हो सकते हैं। जैसे अगर बेस ऐसे ले लूं मैं, तो एरिया जो है वो ऐसे हो जाएगी, ट्रायंगल तुम्हारा ऐसे फॉर्म होगा, तो आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा कि एरिया चेंज हो रही कि नहीं हो रही। अगर बेस को हम ऐसे पुश कर दें टुवर्ड्स द सेंटर, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया कुछ और नजर आएगी। बट ये कंफर्म है कि हमें क्या लेना है, इक्विलेटरल आइसोसेलेस ट्रायंगल ही लेना है। तो अब ये ऐसे जो इन्फिनिट मेनी ट्रायंगल्स बनेंगे बाय जस्ट चेंजिंग द बेस एंड कीपिंग द ट्रायंगल आइसोसेलेस, क्योंकि नॉन आइसोसेलेस ट्रायंगल को तो आउट ऑफ क्वेश्चन कर दिया, वो तो देखने नहीं। तो हमने बोला कि अब इसको मैक्सिमाइज ऐसे करते हैं, कंसीडर एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस ए। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि एक सर्कल विद रेडियस ए में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब करने जा रहे हैं। कर दिया भाई, और उसका आइसोसेलेस ट्रायंगल को
वेरिएबल आइसोसेलेस ट्रायंगल हम इंस्क्राइब करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताओ। जैसे मान लो ऐसे हमने एक लिया और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दिया। अब इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में को वेरी कराना है, तो हम कोई एक पैरामीटर लेंगे, क्या वेरी कर रहा है। तो हमने बोला कि चलो ये पॉइंट मान लो ए है और ये पॉइंट मान लो बी है और ये पॉइंट सी है। लेट अस कंसीडर दैट दिस एंगल इज वेरिएबल। अगर ये एंगल को, ये वर्टेक्स एंगल बोलते हैं ना, वर्टेक्स एंगल, तो वर्टेक्स एंगल को हम वेरिएबल मान लें या सेमी वर्टेक्स एंगल को वेरिएबल मान लें। तो ऑल्टीट्यूड इसकी क्या हुई, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे बेस पर। What will be the semi vertex angle of this isosceles triangle? मान लो इसको हम टोटल एंगल को 2 थीटा, तो सेमी वर्टेक्स को हम इसको थीटा मान लें। मान लो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, isn't it? बोलो। Yes, sir. अब इसका मान लो यहाँ का ही सेंटर है ये, और रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है, ए। तो ये आपने ऐसे कंसिडर कर लिया, सेंटर इज ओ। व्हाट इज ओ ए? ओ ए इज ए, स्मॉल ए। व्हाट इज ओ बी? ओ बी इज स्मॉल ए, एंड ये भी स्मॉल ए ले लो, आर ले लो। लेट मी पुट इट लाइक आर ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। हमने इन्होंने सर्कल का कुछ रेडियस ए बोला है तो ए भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका एरिया लिख सकते हो। कैन यू राइट द एरिया फंक्शन ऑफ दिस? सो इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल विल बी, या ऐसा कर दो, ये एंगल को, टोटल एंगल को थीटा मान लो और इसको थीटा बाई 2 मान लो। तो ये वाला एंगल कितना हुआ, जल्दी बोलो बताओ, ये एंगल कितना हुआ? टोटल वर्टेक्स एंगल को अगर हमने थीटा एज्यूम किया तो ये थीटा बाई 2 हुआ और ये थीटा बाई 2 हुआ, तो ये एंगल कितना हुआ, थीटा। यस सर। क्यों? एंगल सबटेंडेड एट द सर्कमफ्रेंस इज हाफ दैट ऑफ द सेंटर। तो अगर टोटल एंगल, ये एंगल ए थीटा है, तो ये वाला एंगल बी ओ सी ये 2 थीटा होगा, और बिकॉज ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है, तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। तो हमें एरिया लिखने के लिए क्या चाहिए होता है? एरिया लिखने के लिए हमें बेस चाहिए होता है। तो बेस बीसी की लेंथ क्या है बोलो, फ्रॉम इन ट्रायंगल ओ बी एम, इन ट्रायंगल ओ बी एम बेस बीसी क्या है बोलो, बीएम क्या है, बीएम, BM upon OB is how much? Base, बेस नहीं, अगर ये एंगल थीटा है तो एंगल थीटा के लिए BM is the perpendicular and OB is the hypotenuse. It is perpendicular by hypotenuse sin theta, and therefore BM is equal to A sin theta. Is that okay? And what about OM? OM is equal to A cos theta. Similarly, clear है? अरे बोलते जाओ, शांत नहीं रहोगे। ये A cos थीटा आ गया और ये A sin थीटा आ गया। यहां तक बात समझ में आ रही सबको? तो हाइट क्या आ गई जी और एरिया क्या आ गई? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इज बी सी इंटू ऑल्टीट्यूड इज AM, which is equal to half into base is BC, BC मतलब 2 BM, and altitude is AM, AM मतलब OA plus OM, 2 gets cancelled, it is equal to BM, BM is A sin theta, and OM plus OA is A plus A cos theta, A into 1 plus cos theta. So if I write the area function A as capital A, then the capital A as a function turn out to be what? Capital A आ गया हमारा A square into sin theta multiplied by sin theta 1 plus cos theta, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि sin theta plus sin theta cos theta, sin theta plus sin theta cos theta. अच्छा, sin theta cos theta को आप हाफ साइन 2 थीटा भी लिख सकते हैं, हाफ
साइन 2 थीटा। अब इसी फंक्शन को हमें थीटा, क्योंकि थीटा हमारा ये वेरी कर सकता है, थीटा वेरी करेंगे कीपिंग दिस ट्रायंगल आइसोसेलेस, यू विल गेट इनफिनिट मेनी आइसोसेलेस ट्रायंगल्स स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एंड दैट, ऐसा करके बहुत सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल्स बनेंगे। उनमें से कौन सा कौन से का एरिया मैक्सिमम होगा वो हमें देखना है, हमें प्रूव करना है कि जिसका एरिया मैक्सिमम होगा वो इक्विलेटरल होगा। ठीक है, तो डी ए बाई डी थीटा करिए, डी ए बाई डी थीटा क्या आया, मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा, ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है इनटू साइन थीटा का डेरिवेटिव बोलते जाइए कॉस थीटा, और साइन 2 थीटा बाई 2 का डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन 2 थीटा बाई 2 कॉस 2 थीटा। अरे हाफ साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा, हाफ इंटू 2 कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा और 2 थीटा का 2, तो साइन कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा। हमें इसको जीरो पुट करना है, यहां से क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो फटाफट जल्दी से, क्या आ रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट, तो सी डी फॉर्मूला लगा दो, आसानी से आ जाएगा, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हो बट सी डी फॉर्मूला लगा दो तो क्या आएगा, यहाँ से आएगा 2a स्क्वायर कॉस सी प्लस कॉस डी कॉस 3 थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3 थीटा बाई 2 इज ऑड मल्टीपल 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल पाई बाई 2 पर कॉस 0 होता है, या थीटा बाई 2 इज ऑड मल्टीपल पाई बाई 2। यहां से एक्चुअली अगर देखो, अच्छा एक बात और देखने वाली है कि ये जो थीटा है ये मैक्सिमम क्या हो सकता है, तो सिंस थीटा रेंजेस फ्रॉम मिनिमम 0 हो सकता है, थीटा 0 करेंगे तो ये ट्रायंगल का बेस 0 हो जाएगा, और मैक्सिमम पाई हो सकता है, तो थीटा 0 से पाई है, 0 से पाई में हमें फिगर आउट करना है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर थीटा क्या आया, थीटा की वैल्यू आई 2n प्लस 1 पाई बाई 3 और 2n प्लस 1 पाई, ऑड मल्टीपल पाई, तो देखो ऑड मल्टीपल पाई तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि एक एंड में है तो वो तो क्रिटिकल पॉइंट हो नहीं सकता, 2n प्लस 1 पाई पर तो एरिया 0 ही हो जाएगी पाई पर, और 0 पर भी एरिया 0 हो जाएगी, तो ये दो केसेस में एरिया रिस्पेक्टिवली 0 हो जाएगी, है ना। तो थीटा की वैल्यू यहां से नहीं मिलेगी, अगर लेना चाहते हो तो लिख दो, 0 तो नहीं ले सकते, पाई लिख सकते हो, और यहां से क्या मिलेगी, ऑड मल्टीपल पाई बाई 3 में थीटा की क्या क्या वैल्यू मिलेगी, बोलते जाओ, n की वैल्यू 0 दो तो पाई बाई 3 एक एंगल आएगा, n की वैल्यू 1 दे दो तो पाई हो जाएगा, वो नहीं चाहिए, और इसके बाद तो पाई से बड़ा हो जाएगा, तो पाई बाई 3 एंड पाई ये दो ही क्रिटिकल पॉइंट एक्चुअली मिल रहे हैं। बट हमें पता है कि अगर थीटा की वैल्यू पाई होगी तो उस केस में एरिया 0 हो जाएगी, वो टर्मिनल एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल है, वो मिनिमम एरिया हो जाएगा, और थीटा 0 पर भी मिनिमम एरिया हो जाएगा, तो ये थीटा 0 एंड थीटा पाई ये पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा है। हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट द maximum area that can be inscribed, maximum area triangle that can be inscribed in the circle is equilateral, तो ऑब्वियसली ये मैक्सिमा होगा। अब इसको अगर आप सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करना चाहते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, तो दोनों से आंसर आएगा, बोलो किससे मैं दिखा दूं, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, किससे दिखाऊं। अगर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से जाते हैं तो d2a बाई डी थीटा स्क्वायर कर देंगे, इसको ये इसको सी डी फॉर्मूले में जो करा है उसको नहीं, यहां से, तो क्या आएगा, इट इज ए स्क्वायर टाइम्स कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, और कॉस 2 थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन 2 थीटा, 2 साइन 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू पाई बाई 3 पुट कर दो, तो एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 डेरिवेटिव 2 इज क्लियरली नेगेटिव, नेगेटिव है पॉजिटिव कैलकुलेट कर लो यार, माइनस ए स्क्वायर टाइम्स साइन पाई बाई 3 कितना होता है, साइन पाई बाई 3 √3 बाई 2 एंड साइन 2 पाई बाई 3, साइन 2 पाई बाई 3 का डबल, तो माइनस प्लस √3,
डेरिवेटिव नेगेटिव का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव नेगेटिव का मतलब होता है कि उस पॉइंट पर फंक्शन कनकेव डाउनवर्ड है और टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है, तो फंक्शन एंटायरली लाइज बिलो द टेंजेंट, ये टेंजेंट लाइन है, तो एरिया फंक्शन जो है हमारा वो मैक्सिमा हो गया ये। तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अच्छा, ये जैसे हमने प्रूव किया तो ये कंफर्म हो गया कि कौन सा ट्रायंगल मैक्सिमम एरिया का होगा, कौन सा ट्रायंगल मैक्सिमम एरिया का होगा, जो आइसोसेलेस हो और उसका वर्टेक्स एंगल कितना हो, उसका वर्टेक्स एंगल हो 60 डिग्री। तो 60 डिग्री वर्टेक्स एंगल अगर हुआ तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का अगर वर्टेक्स एंगल 60 डिग्री हुआ तो भाई वो इक्विलेटरल ही हुआ ना। दैट्स इट। सबको समझ में आ गई बात कि नहीं? तो ये कंप्लीट एनालिसिस, मतलब कैसे सोचना है आपको, कैसे स्केलिन ट्रायंगल से स्टार्ट करना है, कैसे पहले ये प्रूव करना है कि भाई द वन विच इज ऑफ मैक्सिमम एरिया विल बी आइसोसेलेस, विल हैज टू बी आइसोसेलेस, और फिर अमंग ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल हाउ डू यू जीरो इन की द वन विच हैज मैक्सिमम एरिया विल बी इक्विलेटरल। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, ये जो मैंने अभी करके दिखाया इस तरह का क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम में भी पूछा सकता है, मतलब बोर्ड एग्जाम का लेवल भी होता है, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इस लेवल के होते हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका था 26, है ना? 26 क्वेश्चन क्या था? 24 के बाद कौन सा डाउट था? 25 या 26? 26 एंड देन 31। 26 क्वेश्चन देखो, 26 क्वेश्चन भी आसान था। क्या क्वेश्चन है? इट सेज दैट फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P ऑन द इलिप्स दिया हुआ है, एक इलिप्स दिया हुआ है, और इलिप्स के पॉइंट की बात कर रहे हैं हम लोग। वासु, योर माइक्रोफोन इज ऑन। तो इलिप्स के पॉइंट पर क्या दिया हुआ? क्वेश्चन पढ़िए, एक बार पढ़ लीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 26, इलिप्स दिया हुआ है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाई 8 प्लस वाई स्क्वायर बाई 18 इक्वल टू 1। Find the coordinate of the point P on this ellipse in the first quadrant। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ऑब्वियसली इसका सेंटर इलिप्स का 0,0 है, और रेडियस नहीं, इसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, माइनर एक्सिस वाई एक्सिस है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दे आर टॉकिंग ऑफ सम पॉइंट लाइक दिस, यहाँ है मान लो, और उस पॉइंट के लिए बात हो रही है क्या? So that the area of the triangle formed by the tangent at P and the coordinate axis। तो P पॉइंट एक लेना है हमें और वहां पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो P पॉइंट पर टेंजेंट, P पॉइंट कैसा लिया जाए? तो प्रेफरेबल है कि P पॉइंट को आप ले लो इन द फॉर्म ऑफ पैरामेट्रिक। वैसे अगर आप चाहें तो P को x के फॉर्म में भी ले सकते हैं, तो आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं पैरामेट्रिक फॉर्म में लेने के लिए सजेस्ट कर रहा हूं, थोड़ा आसान रहेगा। तो अगर P पॉइंट यहां ले रहे हैं तो इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो 2√2 cos थीटा, 2√2 cos थीटा, कॉमा बोलो 3√2 sin थीटा। इज दैट क्लियर? आई होप यू रिमेंबर दैट इलिप्स अगर x स्क्वायर बाई a स्क्वायर हो प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1 हो, तो x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा, इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है। और यही इलिप्स जब सर्कल होता है तो a इक्वल टू b हो जाता है। होप यू रिमेंबर, राइट? तो ये मैंने पॉइंट दे दिया। अब इस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है। व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? तो थीटा पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है? इसको थीटा पॉइंट बोलते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट थीटा इज x की जगह a cos थीटा है,
याद है ना, x x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y y1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो x1 पॉइंट ये है, y1 पॉइंट ये पॉइंट है। तो x अपॉन a कॉस थीटा प्लस y अपॉन b साइन थीटा इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ बड़ी बात नहीं इसमें इसको सॉल्व करके निकाला भी जा सकता है। किसी भी कोनिक के लिए टेंजेंट लिखने का जो तरीका 11th में बताया गया था कि x की जगह पर x स्क्वायर की जगह पर x x1 रिप्लेस करते हैं, y स्क्वायर की जगह y y1 रिप्लेस करते हैं, एंड 2x की जगह x प्लस x1 रिप्लेस करते हैं, 2y की जगह y प्लस y1 रिप्लेस करते हैं। अगर 2xy है तो x y1 प्लस y x1, तो ये रिप्लेस करके आंसर आ जाएगा। नहीं तो dy बाई डी एक्स निकाल लो। तो dy बाई डी थीटा b कॉस थीटा माइनस, तो माइनस b कॉस थीटा बाई a साइन थीटा हो जाएगा। अब पॉइंट लिया हुआ है और स्लोप दिया हुआ है, स्लोप पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन लिखोगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली इक्वेशन यूज कर रहा हूं। अगर आपको दिक्कत है तो बोलो, मैं बता डिराइव कर दूं, नहीं तो मैं डायरेक्ट यूज कर, कैन आई यूज इट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारा आ गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट थीटा, टेंजेंट एट पॉइंट थीटा क्या आएगा, x अपॉन a, तो x अपॉन 2√2 cos थीटा प्लस y अपॉन 2√3√2 साइन थीटा इक्वल टू 1। यहां तक कन्विंस्ड हो शिवानी? Yes, sir. अब क्या पूछा इन्होंने, द ट्रायंगल फॉर्म बाय द टेंजेंट एट P एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये है O ओरिजिन, ये है पॉइंट वेयर टेंजेंट मीट x एक्सिस, दिस इज द पॉइंट वेयर टेंजेंट मीट y एक्सिस। द ट्रायंगल वी आर टॉकिंग अबाउट इज OAB। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल OAB? OA, what is OA? X intercept of this line, it is 2√2 secant theta. What is OB? Y intercept of the line, it is 3√2 cosecant theta. So what is the area of triangle OAB? Area of triangle OAB is equal to half into OA into OB. Therefore it is equal to half, OA क्या है, OA है 2√2 secant theta into 3√2 cosecant theta, can be written as 6 into 2 12 है ना, ये ऊपर 12/2 6 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। हेलो बोलो, इसी को 6 का 12/sin2 थीटा लिख सकते हैं, 12/sin2 थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। Yes, sir. तो इन्होंने क्या पूछा था आपसे, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जब ये एरिया मैक्सिमम हो या मिनिमम? Minimum. क्योंकि मैक्सिमम तो क्लियर दिख रहा है कि मैक्सिमम एरिया का ट्रायंगल इनफिनाइट एरिया हो जाएगी ना। जैसे जैसे इस पॉइंट पर अगर ट्रायंगल लेंगे तो ऑब्वियसली ये टेंजेंट जो है वो इन्फिनिटी पे जाके ऐसे ऐसे बहुत दूर जाके मीट करेगी। ऐसे वर्टिकल टेंजेंट कर दो तो इसका एरिया भी इनफिनाइट हो जाएगा, क्योंकि दिस विल मीट द एक्सिस एट इन्फिनिटी। तो मैक्सिमम एरिया नहीं, मिनिमम एरिया ही चाहिए। सिग्निफिकेंट तो वही है, मिनिमम एरिया निकालने के लिए कब होगा भाई, एरिया मिनिमम कब होगा? अगर एरिया को ए से डिनोट कर रहे हैं हम लोग, तो ए मिनिमम कब होगा? जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम। और साइन 2 थीटा की मैक्स वैल्यू क्या हो सकती है? 1। One. एरिया मिनिमम इज 12, कब होगा? एट साइन ऑफ 2 थीटा बिकम 1, दैट इज 2 थीटा बिकम π/4, π/2, एंड देयरफॉर थीटा बिकम π/4। क्यों? क्योंकि देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो थीटा है ना वो 0 से π/2 लाई कर रहा है। तो 2 थीटा लाई कर रहा है 0 से पाई, और 0 से पाई में साइन की वैल्यू मैक्सिमम π/2 पर ही होती है।
तो 2 थीटा पाई बाई 2 हो गया, थीटा पाई बाई 4 हो गया, थीटा पाई बाई 4 हो गया, तो कोऑर्डिनेट्स आ गए. व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स? देयरफॉर पॉइंट P इज, बोलो, 2√2 पाई बाई 2. तो cos पाई बाई 4 करेंगे तो √2 इंटू 1/√2 कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, कॉमा साइन पाई बाई 4 करेंगे तो ये भी 3 आ जाएगा. 2,3 इज द पॉइंट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. तो ये 26th क्वेश्चन हो गया तुम्हारा. और कौन सा डाउट था 26 के बाद? 31. 31 के पहले कोई डाउट नहीं है? बाकी जनता आप लोग भी बोलते रहो भाई कि मैं सीधे 31 क्वेश्चन डाउट करूं. अच्छा, आरव ने बोला 29 एंड 30. ये क्वेश्चन 45 कैसे बोल दिया तूने आरव? सर थीटा 45 कह रहा था. अच्छा, थीटा 45 बनेगा. तो तुम्हारा है 29 एंड 30. गुड. 29, 30, 31 इज द डाउट. ओके, 27, 28 हो गया ना पक्का सबका? चलो जी, तो ठीक है. देखो 29th क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 29, गेम 6, AOD 2. वैसे मैंने आपको बताया बेटा कि जो आपको 2 लेक्चर 21 एंड 22 लेक्चर जो मैंने शेयर किए हैं उसमें ये सारी प्रॉब्लम डिस्कस हुई है और इसके बियॉन्ड भी प्रॉब्लम डिस्कस हुई है. नॉट ओनली दिस, इसके बियॉन्ड भी. तो उसको देख लेना चाहिए था आपको, लेकिन आप लोग, मुझे लग रहा है कि नहीं देखे हो. नहीं, कर्वेचर नहीं, कर्वेचर के पहले व्हेन आई वाज ट्रेवलिंग, तो उस समय आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर आई थिंक 20th या 19th लेक्चर लिया था मैक्सिमा मिनिमा, जिसमें डिस्कस किया था. उसके बाद से मैं ट्रेवल कर रहा था तो मैंने 2 लेक्चर मैक्सिमा मिनिमा के शेयर किए थे. मैंने बोला था इसको देख करके फिर आप गेम पहले सॉल्व कर लो, गेम 5, 6, 7 सॉल्व करके और फिर वो लेक्चर्स देख लो. तो आपने गेम सॉल्व करी बट वो लेक्चर नहीं देखे. अगर वो लेक्चर देखते तो आपका ये सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई होती. तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से उसमें डायग्राम वगैरह बना के सारा प्रॉपरली डिस्कस हुआ पड़ा ये क्वेश्चन. तो क्वेश्चन नंबर 29, y फंक्शन हमारा ऐसा दिया हुआ, फंक्शन इज मॉड ऑफ 1 + x अपॉन 1 - x. अब अगर मैं बोलता हूँ कोई चीज करने के लिए तो बहुत सोच समझ करके बोलता हूँ ना, उससे आपका बेनिफिट होगा तभी बोलता हूँ, अदरवाइज व्हाई शुड आई एंगेज योर टाइम, राइट? तो आप, लेकिन आप लोग सुनते नहीं हो, आप लोग अपनी मनमानी कर रहे होते हो. -2,0 ये दिया हुआ कि एक फंक्शन है जिसका इंटरवल -2,0 में डिफाइंड है. डेफिनेटली इस पूरे इंटरवल में ये कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट है जहां पर डिसकंटिन्यूअस है. वो पॉइंट क्या है? x = 1. एल्स एवरीवेयर इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन. मॉड कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, अंदर वाला रैशनल फंक्शन भी कंटिन्यूअस है एक्सेप्ट 1. तो 2 कंटिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है. अब ऑब्वियस सी बात है कि इसका साइन डिसाइड करेगा कि मॉड के साथ क्या होगा. तो आप 2 केसेस बनाएंगे. जब ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, मतलब जब 1 + x अपॉन 1 - x पॉजिटिव है. कब पॉजिटिव होगा भाई? जब 1 + x इंटू 1 - x पॉजिटिव हो. मतलब है कि ये -1 है और ये 1 है, लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, -1 से 1. तो अगर x की वैल्यू -1 से 1 है, -1 लेस देन x लेस देन 1, in this interval the input of mod is positive and therefore the function का mod हट जाएगा और ये आ जाएगा 1 + x अपॉन 1 - x फंक्शन होगा. बट अदरवाइज, अच्छा देखो हमें तो 0 के बियॉन्ड जाना नहीं है, बट फिर भी मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं. अदरवाइज मतलब जब x की वैल्यू -1 से लेस है,
x लेस देन -1। अब क्या होगा? तो ऑब्वियसली फंक्शन, इनपुट फंक्शन, ये रैशनल फंक्शन जो है वो नेगेटिव होगा, तो मॉड करते समय आ जाएगा क्या? माइनस ऑफ 1 + x अपॉन 1 - x। यहां तक बात समझ में आ गई? अब बात आती है कि इसका डेरिवेटिव लेने का। कंटिन्यूअस फंक्शन है, डिफरेंशिएबल भी है, एक पॉइंट को छोड़ करके, तो इसका डेरिवेटिव ले लो। व्हाट इज डेरिवेटिव? डेरिवेटिव क्या आएगा इसका बताओ? एफ डैश एक्स निकाल, एक का निकालो, दूसरा उसी का नेगेटिव होगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? तो डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर 1 - x इंटू डेरिवेटिव न्यूमरेटर 1 माइनस न्यूमरेटर 1 + x इंटू डेरिवेटिव डिनोमिनेटर -1। सो इट टर्न आउट टू बी हाउ मच? तो देखो 1 और 1 2, ये -1 इंटू -1 तो +1 हो जाएगा। तो 2 माइनस, ये -x है और इधर +x है, चेक करो। अरे इधर -x है और इधर -x इंटू -1 +x है, तो कैंसिल हो जाएगा। 2 अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर। वैसे भी मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि लीनियर रैशनल फंक्शन, दो लीनियर पॉलिनोमियल का रेशियो का डेरिवेटिव हमेशा यूनिफॉर्म होता है। वो हमेशा या तो इंक्रीजिंग होगा फंक्शन या तो डिक्रीजिंग। और ये कब हुआ? जब x की वैल्यू -1 से 1 है। -1 से लेकर के 1 तक ये फंक्शन इंक्रीज करेगा, और जब x की वैल्यू लेस देन -1 है तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो आएगा -2 अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर, एंड दिस इज डेफिनेटली नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इसका मतलब है कि ये वाला फंक्शन, ये वाला इंक्रीजिंग फंक्शन है और यहाँ पर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। और x = -1 पर रूट है, इस लीनियर फंक्शन का -1 रूट है, और आपको जब मॉड लेते हैं किसी फंक्शन का तो रूट पर वो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है। वहां से भी ये बात एक्सपीरियंस से आपको समझ में आनी चाहिए। अब ग्राफ कैसा होगा फंक्शन का वो भी मैं दिखा दूं आपको। फंक्शन का बारे में और बढ़ो, क्या पूछा क्या है इन्होंने? बोल रहे फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड आल्सो स्केच द ग्राफ ऑफ फंक्शन एंड फाइंड इट्स रेंज एटसेट्रा। किसमें? -2 से 0 में। तो ये देखो, ये -1 है मान लो, -2 भी मान लो, यहाँ पर ये -2 है, ये -1 है, ये 0 है। अच्छा, 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0? 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1। तो 0,1 ये पॉइंट आ गया, 0,1। 0,1 पर फंक्शन, और यस, -1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? f -1। -1 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो -1,0 से भी पास कर रहा है। मॉड फंक्शन है, इसलिए मॉड लेने की वजह से इसकी वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती, वैल्यू सारी पॉजिटिव होगी। और इस -1 के राइट में फंक्शन इंक्रीजिंग है, डेरिवेटिव पॉजिटिव है, लेफ्ट में फंक्शन डिक्रीजिंग है, डेरिवेटिव नेगेटिव है। इसका मतलब है कि ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, इट इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और सिंगल पॉइंट है इसलिए ये पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा भी हो गया। अब मैंने बोला ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो मैक्सिमा जो होगा वो कहाँ लाई करेगा? वो एंड पॉइंट की तरफ लाई करेगा, या तो -2 पर या तो 0 पर। -2 पर वैल्यू क्या होगी? एक और चीज देखो, अगर मैं बोलूं f"x निकालो, f"x का कैसा होगा? तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा -4
अपॉन 1 माइनस एक्स का क्यूब इंटू -1 तो प्लस आ जाएगा, और इसका करेंगे तो आएगा माइनस। फोर अपॉन 1 माइनस एक्स का क्यूब। तो इट इज पॉजिटिव एंड इट इज नेगेटिव, मतलब इसका कर्वेचर अपवर्ड है। -1 से 1 के बीच में कर्वेचर क्या होगा, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो कर्वेचर क्या होगा, अपवर्ड होगा ऐसा, और यहां पर कर्वेचर क्या होगा, डाउनवर्ड होगा ऐसा। तो इधर डिक्रीज करते, -2 पर वैल्यू क्या है ये बताओ, फंक्शन की वैल्यू -2 पर क्या है, f ऑफ -2 कैलकुलेट करो तो क्या आ रहा है, इसमें ओरिजिनल फंक्शन में डालो तो -2 + 1 1/3। हेलो 1/3 आया कि नहीं आया, 1/3। तो ये -2 पर वैल्यू 1/3 है यहाँ ऐसा, और ये डिक्रीज कर रहा है, मतलब यहां से कनकेव डाउनवर्ड होकर के डिक्रीज कर रहा है ऐसे, ऐसे आएगा ऐसे, और इधर ये कनकेव डाउनवर्ड ही होगा ऐसे, इन्फिनिटी पे जाएगा, और इस पॉइंट के बाद कर्वेचर अपवर्ड हो गई, अब ये इंक्रीज कर रहा है ऐसे, यहाँ ऐसे। तो ये ग्राफ हो गया फंक्शन का, आगे भी ऐसे ही जाएगा ऐसे। एक्चुअली 1 जो है ना, 1 पर इसका एक वर्टिकल एसिम्प्टोट होगा ऐसा, x = 1 लाइन पर लिमिट, लेफ्ट लिमिट इन्फिनिटी हो जाएगी, और ये अल्टीमेटली इसी लाइन में ऐसे जाकर के ऐसे टच कर जाएगा। फिर 1 के राइट में भी अगर इसको ग्राफ करेंगे ना तो ऐसे ऐसे नीचे की तरफ ग्राफ करके ऐसे आएगा ऐसे, इन्फिनिटी पर इसकी लिमिट 1 आएगी फिर से, और यहाँ पर भी ये भी -∞ पर ये y = 1 को टच करेगा ऐसे। तो y = 1 जो है ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है इसका, एंड x = 1 इसका वर्टिकल एसिम्प्टोट है, ऐसा ग्राफ होगा। अब जो पूछना है आंसर कर दो, जैसे इन्होंने बोला कितने पोर्शन का बारे में बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, इस फंक्शन का सिर्फ एक पार्ट की बात कर रहे हैं, पूरे फंक्शन की बात नहीं हो रही, ओनली अ पार्ट ऑफ फंक्शन की बात हो रही है। कौन से पार्ट की, -2 से लेके -1, तो -2 पर ये वैल्यू आई, फिर यहां से ये डिक्रीज करता हुआ फंक्शन है ऐसे ऐसे, और इसके बाद में यहां से ऐसे साफ टर्न लिया, ऐसे इंक्रीज करते हुए 0 तक गया, -2 से 0। इतने पोर्शन में रेंज क्या है फंक्शन की, मैक्सिमा क्या है, मिनिमा क्या है, बता दो। व्हाट इज द रेंज ऑफ फंक्शन, व्हाट इज f मिनिमम, f मिनिमम = 0, f मैक्सिमम = 1, ये 0,1 है ये वाला पॉइंट, और रेंज क्या है, रेंज ऑफ फंक्शन इज रेंज = 0 क्लोज्ड से 1 क्लोज्ड। ठीक है, क्लियर है। अगर कोई ऐसा बोले कि mod of 1 + x upon 1 minus x is equal to k has two real roots, then k belongs to, जल्दी बोलो, k की किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन के 2 रियल रूट होंगे। तो y = k लाइन इसको 2 बार कट करेगी, कब, तो y = k लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, तो 2 बार कब कट करेगी, जब k की वैल्यू 1/3 से 1 के बीच में लाई करे। इफ k belongs to 1/3 to 1, ना 1/3 to 1 नहीं, 0 to 1/3, आई एम सॉरी, 0 to 1/3, तब 2 रियल रूट होंगे। एंड इफ k belongs to 1/3 open to 1 closed, तब then fx is equal to k has no real root, ना 1 real root, only 1 real root। सबको क्लियर है, एक बार कंफर्म कर दो, कोई डाउट तो नहीं है, ऑल क्लियर। अगला क्वेश्चन पे चलो फिर, एक बार सभी लोग कंफर्म करो जरा जल्दी से, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा था क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन एंड 31st क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन सिंपल थे एंड 31st तो फिर भी थोड़ा बेटर है, 30th क्वेश्चन बहुत सिंपल है। और अभी मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी वो लेक्चर्स देख दो, मैं अभी ग्रुप के ऊपर में फिर से उस क्वेश्चन उस लेक्चर को हाईलाइट कर दूंगा, रीसेंड कर दूंगा, उसको आप जरूर देखो, ठीक है। उसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी होगा डिस्कशन, जैसे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन है, और उसमें किसी भी पॉइंट का किसी कर्व से फारदेस्ट या नियरेस्ट डिस्टेंस के बारे में डिस्कशन है। वो दोनों बातें कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो तुम्हारा है वो ऐसा कुछ दिया कि फंक्शन एफ एक्स है, और वो फंक्शन एफ एक्स ऐसा दिया हुआ, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस 1 डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस 3b plus 2. This is when x varies 0 to 1. And it is equal to 2x minus 3 when x varies 1 to 3. Closed. अब जरा देखो, सिचुएशन बहुत सिंपल है। ये इसको देख के तो डरो नहीं, ये एक्सप्रेशन तो एक कांस्टेंट है, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम एक कांस्टेंट k मान सकते हैं। तो वर्चुअली हमारा फंक्शन कुछ ऐसा है कि k माइनस एक्स क्यूब है। कब? जब x की वैल्यू 0 से लेकर के 1 लाई कर रही है, क्लोज नहीं, 0 क्लोज 1 ओपन, एंड इट इज 2x माइनस 3 एक लीनियर फंक्शन है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, लीनियर फंक्शन है, जब 1 से लेकर 3 लाई कर रही है, क्लोज्ड। अब इस फंक्शन का अगर आप डेरिवेटिव देखना चाहो, वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि सारे फंक्शन नोन है तो डेरिवेटिव डायरेक्टली दिख रहा है, बट स्टिल इफ यू लाइक टू ऑब्जर्व y प्राइम तुम्हारा आएगा क्या? माइनस 3x स्क्वायर एंड 2 here when 0 less than x less than 1, here when 1 less than x less than equal to 3। मैंने बोला जब इक्वालिटी हटा देते हैं डेरिवेटिव के केस में, है ना। अब बात आती है कि ये हमेशा पॉजिटिव है, ये वाला हमेशा नेगेटिव है, और ये वाला हमेशा पॉजिटिव है। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि ये फंक्शन हमेशा डिक्रीजिंग है और ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। इसका मतलब 1 पर पॉइंट ऑफ मिनिमा होगी अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो, ठीक है। तो हमने बोला कि चलो इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। you'll ऑब्जर्व द थिंग्स आर सिंपल। जैसे ही इसका ग्राफ आपको थोड़ा समझ में आएगा, 1 पर वैल्यू क्या है फंक्शन की, f1 क्या है, व्हाट इज f1? 1 पर इक्वालिटी कहां है वो देखो, वहां से 1 पर वैल्यू फंक्शन की नजर आ जाएगी। 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो f1 इज -1 and if x varies 1 to 3 closed, then fx varies -1 to 3 closed as fx is increasing for all x belonging to 1 to 3। इतनी बात सबको समझ आ रही कि नहीं? इंक्रीजिंग फंक्शन में आपने ऑपरेट किया तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, 1 पर वैल्यू इस इंटरवल में 1 पर वैल्यू मिनिमम होगी। तो हमने ये वाले पार्ट की बात कर ली कि ये वाला जो पार्ट है ये 1 पर मिनिमम वैल्यू दे रहा है, और वो वैल्यू क्या है, तो मैंने यहाँ पर 1 मार्क किया, और 1 पर वैल्यू हमने दी फंक्शन की कितनी, -1, और फिर यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। 3 पर फंक्शन की वैल्यू जो है वो कितनी है, 3 2 जा 6 -3 is 3 3,3 यहां कहीं मान लो यहाँ तो, और 3/2 पर वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहां पर 0 हो जाएगी। तो बेसिकली ऐसा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, एंड दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, दिस इज द ग्राफ। तो इधर वाला ग्राफ तो क्लियर है, और इस पूरे इंटरवल की लीस्ट वैल्यू यही है, 1 वाली वैल्यू ही लीस्ट है,
1, -1 पर मिनिमा है। किस इंटरवल के लिए? किस इंटरवल के लिए 1, -1 मिनिमा है? क्लोज्ड 1 to 3 इंटरवल में। दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब इधर बात करते हैं, ये फंक्शन के बारे में सोचो, k - x³ का ग्राफ कैसा होता है? तो -x³ जो है एक ओरिजिन से पास करता हुआ क्यूबिक पॉलिनोमियल है जो ऐसे गुजरेगा, ऐसे। ऐसा। ये कौन सा फंक्शन है साहब? ये फंक्शन है -x³। कोई डाउट? बाय एक्सपीरियंस आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो डिफरेंशिएट करके डबल डेरिवेटिव लेकर के ड्रॉ कर दो। तो अगर आपको नहीं पता है किसी को तो मैं क्या बोलूंगा, y = -x³ का y प्राइम क्या हो जाएगा? y प्राइम हो जाएगा -3x²। तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। एंड y डबल प्राइम क्या हो जाएगा? तो y डबल प्राइम हो जाएगा -6x। एंड ये -6x जो है वो पॉजिटिव है व्हेन x इज लेस देन 0 एंड नेगेटिव है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये कनकेव, x लेस देन 0 में पॉजिटिव है तो कनकेव अपवर्ड है और यहाँ पर कनकेव डाउनवर्ड है। तो ये क्लियर है, देखो यहाँ ये कनकेव अपवर्ड है और डाउनवर्ड है। 0 पर स्लोप 0 है तो 0 पर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है। आई थिंक क्लियर है, समझ में आ रही बात कैसे हम मेकआउट करते हैं कि कोई फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा। अब अगर मैं k की, इसका मतलब k = 0 पर ड्रॉ किया आपने इसको, k = 0 का केस में ये ड्रॉ किया। k = 0 पर मिनिमा कहाँ है भाई बोलो? k = 0 पर फंक्शन की मिनिमा क्या है? 1 पर मिनिमा है और वो मिनिमम वैल्यू क्या है? -1। तो it is evidently I can claim that if k = 0, fx has global minima at x = 1 and f minimum is equal to -1। क्वेश्चन में क्या बोला गया? फाइंड ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ b, मतलब k मिल जाएगा तो b मिल जाएगा, सच दैट fx हैज लीस्ट वैल्यू एट 1। अब जरा देखो व्हाट हैपेंस अगर मैं k ऐड करता हूं, k की वैल्यू पॉजिटिव देता हूं। अगर k पॉजिटिव है तो ग्राफ अपवर्ड शिफ्ट करेगा, तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा ग्राफ हो जाएगा, ऐसा। k अगर पॉजिटिव है तो k की वैल्यू जैसे जैसे आप पॉजिटिव ले जाएंगे ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा। ये k पॉजिटिव पर है। और अगर k नेगेटिव है तो ग्राफ किधर शिफ्ट करेगा? k नेगेटिव पर ग्राफ नीचे शिफ्ट करेगा। और जैसे ही नीचे शिफ्ट करेगा अब प्रॉब्लम हो जाएगी। अब वैल्यू एट 1 मिनिमम नहीं होगी। 1 से, ये 1 वाली जो वैल्यू है, -1 से छोटी वैल्यू फंक्शन टेकअप कर लेगा। तो हम क्या लिखेंगे? फॉर f मिनिमम एट x = 1, x = 1, k क्या होना चाहिए? क्लियरली k हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाई ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है ना, तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में सिर्फ ये नहीं बोल देंगे कि डेरिवेटिव से पता चल जाएगा इधर डेरिवेटिव नेगेटिव है उधर पॉजिटिव है तो मिनिमा हो गई। नो, वो कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए होता है। तो k पॉजिटिव या 0 होना चाहिए एंड देयरफॉर k क्या है? k क्या है? तो k है तुम्हारा, देखो ऊपर वाला एक्सप्रेशन क्या है? तो b² कॉमन लो, b - 1 b² + 1 इंटू b - 1 न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर क्या है? अरे इसको फैक्टर कर लिया ना, b² कॉमन लिया तो b - 1 कॉमन लेकर के आ गया। और डिनोमिनेटर में क्या है? b + 1 इंटू b + 2। ये k था और ये चीज हम चाहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वेविकर मेथड लगेगा साहब। एक रूट है 1, एक रूट है -2, एक रूट है -1, -2 एक रूट है, -1 एक रूट है, 1 एक रूट है। -1 और -2 पर फंक्शन डिफाइंड नहीं, वो एक्चुअली इसका रूट नहीं है। बट जब इसको दिस प्रोडक्ट इज ऐसा कर देंगे ना, इसका मतलब b - 1 इंटू b + 1
इंटू b+2 पॉजिटिव होना चाहिए और b इक्वल टू 1 हो जाए, तो 1 पर 0 हो जाएगा और अदरवाइज ये चीज पॉजिटिव होगी तो पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा। और इसके लिए हमारा जो कंडीशन आया, देखो लीडिंग कोएफिशिएंट तो पॉजिटिव ही है, तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। हमें पॉजिटिव चाहिए, तो क्या आया? पॉजिटिव चाहिए, तो बी पर कंडीशन क्या है? लिख दो, आंसर लिख दो फटाफट जल्दी से। व्हाट इज द आंसर फाइनली? आंसर फाइनली आ रहा है दैट बी बिलोंग्स टू, बोलो, -2 ओपन टू -1 ओपन यूनियन 1 क्लोज्ड, क्योंकि b इक्वल टू 1 हो सकता है, टू इन्फिनिटी। सबको समझ आ गई बात? तो ये तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब इसके बाद में लास्ट 31st क्वेश्चन जो शिवानी का था उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, सभी लोग देखो 31 क्वेश्चन क्या है। ये कौन सा क्वेश्चन था? दिस वाज क्वेश्चन नंबर 30, गेम 6 एंड AOD2। तो 31 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन 31 गेम 6 AOD2 बोल रहे हैं, अ स्ट्रेट लाइन L passes through the point ये लो सिचुएशन देखो, a straight line L passes through the point 30 and 04, ठीक है, 30 और 04 से पास करती हुई एक स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है। ये है मान लो, मतलब उसका x इंटरसेप्ट 3 है और y इंटरसेप्ट क्या है? 4 है। तो ये मान लो A लिख दिया 3,0 और B लिख दिया 0,4, and then the point A lies on the parabola y is equal to 2x minus x square। अब एक पैराबोला की बात हो रही है, y is equal to 2x minus x square, y is equal to 2 minus x into x, 2x minus x square। ये पैराबोला है। ऑब्वियसली इस पैराबोला के दो रूट हैं, इन्वर्टेड पैराबोला है, रूट है 0 and 2, तो एक रूट तो 0 ही है और एक रूट देखो, अब ये 3 अगर है तो इसका इक्वल 3 पार्ट कर दो, तो 1 and 2, ये 2 and 2 रूट है और 0 रूट है, तो पैराबोला कैसा होगा? तो ऑब्वियसली 1 पर मैक्सिमा होगी, 1 पर वर्टेक्स होगा और 1 पर वैल्यू क्या होगी? 1, तो 1,1 ऐसा पैराबोला है सर। ऐसे मान लो ना, ठीक है, दिस इज अ पैराबोला। इन ऑर्डर टू ड्रॉ इट, थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ कर दो, तो ऐसे बोल दोगे, ऐसे नहीं यार, अच्छे की बजाय खराब हो गया। ऐसे, ऐसा, आगे बढ़ो, गो अहेड। अब क्या बोला गया कि फाइंड द डिस्टेंस P फ्रॉम पॉइंट A टू द स्ट्रेट लाइन and indicate the coordinate of the point A x0 y0 on the parabola for which the distance from parabola to the straight line is least। A पॉइंट पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो A पॉइंट तो कोई भी पॉइंट हो सकता है साहब, A पॉइंट कैन बी एनी पॉइंट, राइट? पैराबोला का कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो मैंने पैराबोला पर रफली देखो, समझो क्या क्या बोल रहे हैं। पैराबोला पर एक पॉइंट ले लो A, यहां मान लो, यहां ले लो, चलो। अब इस पॉइंट से पैराबोला की इस लाइन की डिस्टेंस ले लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे है। अब ये पॉइंट पर आ गया तो डिस्टेंस ऐसे हो गई, ये पॉइंट पे आ गया तो डिस्टेंस ऐसे हो गई।
ये नॉर्मल परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे हैं, है ना। ये पॉइंट पर देखो तो डिस्टेंस ऐसे हो जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो व्हाट इज हैपनिंग बेसिकली दैट द लीस्ट नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पैराबोला एंड लाइन इज चेंजिंग। यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो ऑब्वियसली एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ऐसे एक सेपरेशन ऐसे परपेंडिकुलर, तो यू कीप ऑन ड्रॉपिंग अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पैराबोला टू लाइन एंड वो डिस्टेंस मिनिमम चाहिए, यही पूछ रहे हैं। Find the distance P from a point A to the straight line and indicate the coordinate of the point A x naught y naught on the parabola for which the distance from the parabola to the straight line is the least. अब यहाँ क्वेश्चन सिंपल है कि ऐसे समझो कि अगर डिस्टेंस PM को लीस्ट होना है, मान लो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट M है, ये 90 है, और अगर AM डिस्टेंस को लीस्ट होना है, इसी को P बोल रहे हैं, फॉर P मिनिमम द लाइन AM मस्ट बी परपेंडिकुलर, AM शैल बी परपेंडिकुलर टू both straight line AB and parabola। ये बात मानते हो कि नहीं? ये कॉन्सेप्ट को उसी लेक्चर में डिटेल में प्रूफ भी किया गया, तो अभी मैं प्रूफ करने नहीं जा रहा हूं। आई विल रेफर यू दैट वो लेक्चर को आप देखेंगे तो आपको प्रूफ समझ में आ जाएगा कि कोई भी दो कर्व के बीच जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होती है वो हमेशा अलोंग द कॉमन नॉर्मल, तो दोनों का कॉमन वो लाइन जो दोनों कर्व पे परपेंडिकुलर हो उसके अलोंग होती है लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। मतलब एक कर्व ऐसा है और एक कर्व ऐसा है, तो इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी वो उस लाइन के अलोंग होगी जो दोनों पर परपेंडिकुलर हो। और लॉन्गेस्ट भी उसी कंडीशन से आएगी। मान लो एक कर्व ऐसा है, ऐसे, एक कर्व ऐसे है और एक कर्व ऐसे, तो इन दोनों के बीच की लॉन्गेस्ट अप्रोच भी कॉमन नॉर्मल पे आएगी। तो मैक्सिमम या मिनिमम अप्रोच जो होती है वो उस लाइन के अलोंग होती है जो दोनों पर परपेंडिकुलर हो, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट अलोंग द डिस्टेंस, राइट। सो उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने बोला कि कॉमन नॉर्मल चाहिए। अब मान लो एक इंस्टेंट पर कि ये वाला पॉइंट है A x0 y0 पैराबोला पर, जहां पर डिस्टेंस लीस्ट है लाइन से, तो हमने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये A और ये M है। मान लो M पॉइंट यहां आ गया और A पॉइंट यहां आ गया, तो लीस्ट डिस्टेंस मिल रही है, ऐसा हमने एज्यूम किया। इसका मतलब क्या हुआ? इस अजम्पशन का मतलब ये हुआ साहब कि ये भी 90 है, ये भी 90 है, और ये जो लाइन है ये पैराबोला पर भी परपेंडिकुलर है, तो ये पॉइंट पर ये नॉर्मल है। दिस इज नॉर्मल टू द पैराबोला, इट इज नॉर्मल टू बोथ पैराबोला एंड लाइन। और अगर ये नॉर्मल है तो इस A पॉइंट पर जो टेंजेंट होगी पैराबोला की वो कैसी होगी? तो टेंजेंट लाइन विल बी पैरेलल टू द AB। मानते हो कि नहीं मानते हो? And therefore tangent at A shall be parallel to AB। अगर टेंजेंट AB के पैरेलल है तो नॉर्मल AB के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये आइडिया है। अब कौन से पॉइंट पर टेंजेंट AB के पैरेलल होगी? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। चलो, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगा बोलो? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x0 y0, तो यहां से dy बाई dx, y तुम्हारा है 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो y प्राइम क्या हो गया? 2 माइनस 2x। हेलो, यही आएगा ना? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x0 y0 क्या होगा बोलो? x0 y0 क्या हो जाएगा? इट इज इक्वल टू बोलो 2 टाइम्स 1 माइनस x0, एंड ये स्लोप टेंजेंट की लाइन AB की स्लोप के इक्वल होगी। व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन AB? AB लाइन का स्लोप क्या है? तो ये पॉइंट 30 है, ये पॉइंट 04 है, तो AB का स्लोप है -4/3, एंड देयरफॉर
इस लाइन का स्लोप भी हो गया -4/3। तो यहां से x नॉट की वैल्यू आ गई, क्या आई, जल्दी कैलकुलेट करो। 2 + 4/3 इज इक्वल टू 2x नॉट, या हाँ ठीक है, एंड देयरफॉर x नॉट इज इक्वल टू 1 + 2/3, 1 + 2/3 इज 5/3, एंड देयरफॉर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो आया वो x कोऑर्डिनेट 5/3 आया, और y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, तो 5/3 मतलब y कोऑर्डिनेट के लिए इसी में पुट करो इसमें, तो 2 - 5/3 इंटू 5/3, तो आ जाएगा 5/9। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन में पूछा गया था इंडिकेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट a x0 y0 ऑन द पैराबोला फॉर विच द डिस्टेंस फ्रॉम द पैराबोला टू द स्ट्रेट लाइन इज द लीस्ट। सो देयर इज अ पॉइंट 5/3, 5/9 ऑन द पैराबोला which is nearest to the line. That's it. Clear है शिवानी? बाकी सब लोग को क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? और कोई डाउट बोलो फटाफट जल्दी से, एनी अदर डाउट? अगर है तो बोलो। अस्मिता तुम्हें कोई डाउट है? एंड अस्मिता, मानसा, आप दोनों लोग सेंटर पे आ सकते हो, डाउट अगर कुछ क्लियर करना है तो टाइम ले लो और आ जाओ, आकर के जो भी डाउट है उसको क्लियर कर लो। और बोलो भाई, फटाफट जल्दी बोलो बेटा, ये गेम 6 कंप्लीट हो गया। गेम 7 में अगर कोई डाउट है, सॉल्व किया है तो वो भी पूछ सकते हो। एनसीईआरटी में कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते हो। अगर कहीं कोई डाउट नहीं है तो फिर क्लास को क्लोज करेंगे फिर। एनी अदर क्वेरी? जस्ट आस्क। एक्स क्यूब फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्स एंड मिन डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ बिल्कुल सही बात है। एक्स क्यूब फंक्शन का ये तो अनबाउंडेड फंक्शन है ना, -∞ से इन्फिनिटी रेंज है, तो उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू डजंट एग्जिस्ट। सही बात है। Maximum minimum value will exist only when the function is bounded. Otherwise, maximum minimum value will not exist. Maximum minimum means local nahi, absolute maximum. Global maximum minimum value will not exist. Local maximum minima can exist, but unfortunately for x cube, even local maximum minima doesn't exist because it is an increasing function. It is always increasing function. तो और किसी का कोई डाउट नहीं है? क्लियर, श्योर? दिशांत, तुम्हारा कोई डाउट? वासु? नो डाउट मतलब नो स्टडी, नो स्टडी मतलब नो कंफ्यूजन। चलिए जी, अब ये बताइए हाउ शुड वी गो अलोंग, इसके आगे क्या करना है? क्या आपके डाउट होंगे? क्योंकि आज की क्लास में तो एक कलाकारी कर गया। पिछली क्लास में उसने बोला जो है कि सर मुझे एनसीईआरटी के डाउट लेने हैं मैक्सिमा मिनिमा के, हैं, और आज की क्लास में खुद ही गायब हो गया। अब अगली क्लास में भी, अभी मैं जब तक आपके एग्जाम चल रहे हैं तब तक मैं आगे कोर्स को नहीं ले जा रहा हूँ। कुछ बच्चे जिनका एग्जाम नहीं चल रहा है उनके लिए मैं लेक्चर एक शेयर करूंगा, उसको देख लेंगे आप। लैग्रेंजियन रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम के लेक्चर और कर्वेचर के लेक्चर तो मैंने शेयर किए थे, ठीक है, मैं फिर से उसको रीइटरेट कर देता हूँ ग्रुप के ऊपर में। और उनको अगर आपके पास समय हो तो देख लेना, जिनके एग्जाम नहीं चल रहे वो डेफिनेटली देख लेंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग गेम जो है उसको सॉल्व करेंगे। और डाउट है तो डाउट ले सकते हैं, कभी भी मेरे को इंडिकेट करेंगे तो डाउट
हो जाएगा, या आप क्वेश्चन को क्लिक करके भी सेंड कर देंगे तो भी मैं डाउट बता दूंगा। ठीक है, तो अगर आप क्लास नहीं अटेंड कर सकते या क्लास लेने में इसमें इश्यूज है, तो आप डाउट को ग्रुप के ऊपर में क्लिक करके सेंड कर दो, चाहे कहीं से भी डाउट हो, चाहे किसी बुक से डाउट हो, चाहे किसी टेस्ट का डाउट हो, चाहे तुम्हारा रेगुलर डाउट हो, उसको आप क्लिक करके सेंड करेंगे तो मैं उसको बता दूंगा। ठीक है, तो लेट मी क्लोज द कॉल फॉर दिस डिस्कशन। ओके बेटा, बाय। हाँ, एनीवन लाइक टू आस्क एनीथिंग, तो आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो। अगर किसी की कोई क्वेरी नहीं है तो मैं कॉल को क्लोज कर रहा हूँ। किसी ने कुछ पूछना है बेटा, अनम्यूट करो, बात कर सकते हो। एनीवन? अस्मिता, मानसा, चलो ठीक है, कोई क्वेरी नहीं है तो लेट्स क्लोज द कॉल।